अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इम्प्रूव योर फेथ में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का किस्सा। तो चलिए आइए सुनते हैं। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफारे मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हर तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था इससे दरगुजर ना करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में से थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफरों को और भी हर तरह से खुलकर इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले। वहाँ कबीला स्कैफ की बड़ी जमात है। अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुँचकर कबीला के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया। मगर इन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नवाज मेहमान की खातर मदारत करते साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरुखी और बदअखलाकी से पेश आई। उन लोगों ने यह भी दोबारा न किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझ कर बात की वो शरीफ होंगे, मौजूद गुफ्तगू करेंगे। उनमें से एक शख्स बोला, ओहो, आप ही तो अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह तो हमारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं। अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद इन लोगों से नाउम्मीद होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत और इस्तक़लाल का पहाड़ पड़ा। मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह है वहाँ चले जाओ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे मायूस होकर वापस होने लगे तो इन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने, तालियां पीटे, पत्थर मारे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खूने मुबारक के जारी होने से रंगीन हो गए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस गए थे। रास्ता में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमजोरी और बेकसी और लोगों में जिल्लत और रुसवाई की। ऐ अरहमर राहिमीन, तू ही कमजोरों का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तो मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाना जो मुझे देखकर कुछ शुरू होता है, मुँह चढ़ाता है, या किसी दुश्मन की जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया? ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं, तेरी हिफाजत मुझे काफी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तफैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज है। तेरी नाराजगी का इस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक तू राजी ना हो। ना तेरे सिवा कोई ताकत है ना कुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान कहारी को इस पर जोश आना ही था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपका सलाम हुआ और अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने और एक फरिश्ता को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें इसको हुक्म दें। इसके बाद उस फरिश्ता ने सलाम किया और अर्ज किया, जो इरशाद हो मैं इसकी तमील करूंगा। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं और यहाँ जो सजा आप तजवीज़ फरमाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम और करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो उनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की पुरसतिश करें और इसकी इबादत करें। दोस्तों, ये है इखलाक इस करीम ज़ात
جس کے ہم لوگ نام لیوا کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں، عمر بھر اس کا بدلہ نہیں ہوتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروکار بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ وہ دعا فرماتے تھے نہ کوئی بدلہ لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آج کی ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔